प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है द एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। रावण, जिसका नाम सुन के सब सोचते हैं एक राक्षस जो माता सीता को हरण करके लंका ले गया था, जो बेहद ही अहंकारी और पापी राजा था, जो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। रावण जिसके पास 10 सिर था, ऐसा रामायण में बताया गया है। लेकिन क्या यह सच था? एक ऐसी शक्ति जो उस समय के लिए नहीं बल्कि भविष्य के युग के लिए थी। क्या रावण एक राक्षस था या एक एडवांस्ड साइंटिस्ट, एक जेनेटिक इंजीनियर जिसका ज्ञान आज के एआई और क्लोनिंग से भी आगे था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण एक महाशक्तिशाली योद्धा था, पर क्या आप जानते हैं वो एक ब्राह्मण भी था? आयुर्वेद, वीणा, विमान शास्त्र, उसका ज्ञान असाधारण था। उसने शिव तांडव लिखा और देवताओं से भी ज्यादा तपस्या की। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके 10 सिर। क्या ये सिर्फ कहानी है या एक तकनीकी सच? कुछ लोग कहते हैं रावण के 10 सिर उसके 10 गुणों के प्रतीक थे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद यानी अहंकार, मात्सर्य यानी ईर्ष्या, बुद्धि, ज्ञान, भक्ति और विवेक। लेकिन अगर हम इसे शाब्दिक रूप से लें तो क्या किसी मानव के पास 10 सक्रिय मस्तिष्क हो सकते हैं? या फिर रावण ने अपने शरीर में ऐसी क्लोनिंग या बायो एनहांसमेंट का प्रयोग किया था जहां हर सिर एक अलग कार्य के लिए था? आपने सुना होगा गांधारी के 100 पुत्र एक पात्र में पैदा हुए थे। टेस्ट ट्यूब बेबीज का प्राचीन वर्जन, अश्वत्थामा को अमर बनाया गया, इमॉर्टैलिटी का प्रयोग। तो रावण के 10 सिर भी किसी जेनेटिक या बायोनिक प्रयोग का परिणाम हो सकते हैं। एक थ्योरी कहती है रावण ने अपने इमोशंस और विचार अलग अलग ब्रेन्स में डिवाइड किए थे। दूसरी थ्योरी ये एक साइबरनेटिक इम्प्लांट सिस्टम था, जैसे आज हम न्यूरालिंक या एआई एनहांस्ड सोल्जर्स के लिए सोच रहे हैं। लंका सिर्फ सोने से नहीं, टेक्नोलॉजी और तंत्र से बनी थी। पुष्पक विमान एक उड़ने वाली मशीन, दिव्य अस्त्र, एनर्जी आधारित हथियार। क्या लंका एक प्राचीन रिसर्च हब था और रावण उसका चीफ साइंटिस्ट? क्या उसने अपने मूल शरीर को अपग्रेड किया था, एक एक्सोसूट के जरिए जिसमें 10 कॉग्निटिव सिस्टम्स इंटीग्रेटेड थे, एक प्राकृतिक एआई बायोलॉजी फ्यूजन? आज हम बात करते हैं ब्रेन क्लोनिंग, इमोशनल सेपरेशन, एआई न्यूरल इम्प्लांट्स। हम एक ही शरीर में 10 इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या रावण ने यह सब 7000 साल पहले कर लिया था? एक व्यक्ति, 10 दिमाग, 10 नजरिए, एक शरीर। आज भी साइंस वैसा सिस्टम बना नहीं पाया। शायद रावण पाप का प्रतीक था, पर हो सकता है वो एक भुला दिया गया जीनियस भी था, एक ऐसा ज्ञानी जिसे समय से पहले समझा गया या गलत समझा गया। उसके 10 सिर एक रहस्य थे जो आज भी हमारे डीएनए, एआई और विज्ञान में छुपा हुआ है। आपका क्या मानना है? क्या रावण एक सुपर साइंटिस्ट था? कमेंट बॉक्स में लिखिए रावण 2.0। अगर आपको लगता है ये वीडियो सबको देखना चाहिए और ऐसे ही वीडियो के लिए द एंशिएंट टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।